Hello everyone. This video is the continuation of class 7 English 2 chapter number 5 The Merchant of Venice scene 3. This is fourth part of this chapter. So in the last video we saw that Duke Antonio, Bassanio and other friends were there in the court. और वहाँ पर ड्यूक के सामने एक न्यू क्लर्क एंड एडवोकेट आते हैं और उसके बाद वहाँ पे जब ड्यूक ने लेटर पढ़ा, उस लेटर के बाद क्या होता है वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. पोर्शिया एंटर्स disguised as a lawyer. जैसा पार्ट 2 में हमने देखा था कि पोर्शिया डिस्गाइज मीन्स भेस बदल कर पोर्शिया एंड नेरेसा दोनों वेनिस की तरफ आई थी, और इस सीन में हम देखते हैं कि पोर्शिया एंटर्स एज अ डिस्गाइज एज अ लॉयर. वो एक लॉयर के रूप में यहाँ पहुँचती है. एंड नाउ द डायलॉग स्टार्ट्स. ड्यूक, did old Bellario send you here? Portia, yes, my lord. Duke, are you familiar with the dispute the court is trying to settle? Portia, I am informed in detail, my lord. To Shylock, is your name Shylock? Shylock, Shylock is my name. Portia, the nature of your suit is strange. Yet in such a rule, the Venetian law cannot charge you for your demand. Portia to Antonio, you stand in great danger, do you not? Antonio, yes, so he says. Portia, do you confess to signing the bond? तो यहाँ के डायलॉग्स में हम देखते हैं कि ड्यूक पोर्शिया से पूछते हैं कि क्या आपको बेलारियो ने ही सेंड किया है, यहाँ भेजा है, और पोर्शिया कहती है कि यस. पोर्शिया अपने पोर्शिया के रूप में नहीं है, वो एक लॉयर बनकर यहाँ आई है भेस बदल कर, और उसका नाम यहाँ पे बल्थाजर है. तो ड्यूक उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें इस डिप्यूट के बारे में, डिस्प्यूट यानी यहाँ जो केस जो झगड़ा चल रहा है, क्या उसके बारे में पता है? तो पोर्शिया कहती येस आई एम इन्फॉर्म्ड इन डिटेल, यानी मुझे इसके बारे में पूरी तरह से पता है. और फिर वो शायलॉक से बात करती है कि क्या तुम ही शायलॉक हो, और वो कन्फेस करता है. फिर वो अंटोनियो से पूछती है कि क्या उसने बॉन्ड साइन किया है, और अंटोनियो क्या जवाब देता है? Antonio, I do. Portia, then the Jew must be merciful. Shylock, why should I be merciful? Tell me that. तो पोर्शिया ने जब अंटोनियो से पूछा कि क्या उसने बॉन्ड साइन किया था, अंटोनियो यस कहता है, यस आई डू. तो पोर्शिया फिर ज्यू यानी शायलॉक से कहती है टू बी मर्सीफुल, थोड़ा दया भाव दिखाने के लिए. लेकिन इस पर शायलॉक उससे क्वेश्चन करता है कि मैं क्यों मर्सीफुल हूँ, मुझे इसका रीज़न चाहिए. पोर्शिया, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट फोर्स्ड, इट मस्ट फॉल अपॉन दिस अर्थ एज रेन फ्रॉम हेवन. इट ब्लेसेस बोथ हिम दैट गिव्स द वन दैट टेक्स. It is quality of the God himself and man's best way to get closer to God. Therefore, in the course of justice, none of us should see salvation. Praying for mercy will teach us that we all should surrender to deeds of mercy. तो पोर्शिया उसे समझाती है शायलॉक को कि मर्सी एक ऐसी क्वालिटी है जिसे किसी पे फोर्सफुली थोपा नहीं जा सकता है. ये अपने आप जैसे कि रेन होता है, रेन की तरह इस अर्थ पे हेवन से मर्सी आती है और वो अर्थ पे सभी लोगों पर बरसनी चाहिए.
और इट्स अ ब्लेसिंग। मर्सी जो दूसरों पे दया करता है और जिस पे दया की जाती है, ये उन दोनों पे ब्लेसिंग्स होती है गॉड की। और गॉड के और करीब जाने के लिए, टू गो क्लोजर टू गॉड, मर्सी इज़ द वे। जो लोग मर्सीफुल होते हैं वो भगवान के ज़्यादा करीब होते हैं। तो इसीलिए वो उससे कहती है कि मर्सीफुल होने के लिए। शाइलॉक, I demand the law, the penalty and forfeit of my bond. Portia, is he not able to return the money? पोर्शिया की बात सुनकर शार्लॉक सीधा कहता है कि मुझे लॉ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे वो पेनल्टी चाहिए और मुझे फॉरफिट चाहिए जो मेरे बॉन्ड में है। फॉरफिट का मतलब है कि जो चीज़ लिखी गई हो वो, और उसके बिहाफ में अगर कोई भी बॉन्ड है और वो चीज़ ना मिले तो उसके बदले में जो फ़ाइन होता है दैट इज़ फॉरफिट। तो उसका कहना है, शार्लॉक का कहना है कि उसे पेनल्टी एंड फॉरफिट चाहिए ही चाहिए, यही सही न्याय है। पोर्शिया फिर पूछती है कि क्या अंटोनियो उसे वापस नहीं कर पा रहा है जितना मनी उसने लिया है? तो बेसानियो रिप्लाई करता है, यस, हियर आई रिटर्न इट फॉर हिम इन कोर्ट एंड इवन ट्वाइस द सम। पोर्शिया, नो पावर इन वेनिस कैन change a verdict established. Shylock, oh, how I do honor you, wise judge. Portia, I pray you to let me have a look at your bond. Shylock, here it is, reverend judge. पोर्शिया जब बॉन्ड में लिखे हुए अमाउंट ऑफ मनी के बारे में पूछती है तो बेसानियो कहता है कि आई एम हियर टू रिटर्न, मैं पूरा पैसा वापस करने को रेडी हूँ, और उतना ही नहीं, टू द ट्वाइस द सम, जितना अमाउंट देना है बेसानियो उसका डबल देने को रेडी है। लेकिन इस पर पोर्शिया कहती है कि वेनिस में किसी के पास इतना पावर नहीं है कि जो एक वर्डिक्ट यानी जो भी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट जो उस बॉन्ड में लिखा हुआ है उसे चेंज कर सके, इतना पावर किसी में भी नहीं है। ये सुनते ही शार्लॉक बड़ा खुश होता है और वह कहता है, ओह हाउ आई डू ऑनर यू। वो पोर्शिया की तारीफ़ करते हुए कहता है कि मैं आपको कैसे आपकी रिस्पेक्ट करूं। और पोर्शिया कहती है कि मुझे अपना बॉन्ड देखने दो, मैं एक बार उसको ध्यान से पढ़ना चाहती हूँ। और शार्लॉक खुशी खुशी वो दे देता है ताकि पोर्शिया अच्छे से बॉन्ड को पढ़कर समझ सके और शार्लॉक के हित में ही न्याय कर सके। He hands Portia a piece of paper. Portia, why? This lawfully allows the Jew to claim a pound of flesh to be cut off nearest the merchant's heart. Show mercy, Shylock. Take twice your money. Let me destroy the bond. Shylock, you are a worthy judge and you know the law. I charge you by the law. I will not go back on my bond. पोर्शिया उस बॉन्ड को पढ़ने के बाद कहती है कि इसमें लॉफुली पूरी तरह से न्यायिक तरीके से उस पर लिखा हुआ है कि ज्यू अ पाउंड ऑफ फ्लैश डिमांड कर सकता है, तो वो और मर्चेंट के हार्ट के आसपास नियरेस्ट प्लेस से वो कट किया जाएगा, जिसके लिए पोर्शिया शार्लॉक को कहती है टू शो मर्सी, तुम जो अमाउंट ऑफ मनी है उसका डबल ले लो और मुझे ये बॉन्ड को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करने दो, फाड़ के फेंक देने दो। लेकिन शार्लॉक कहता है कि यू आर अ वर्दी जज, आप एक काबिल जज हैं, तो आप ऐसी बात ना करें, मुझे लॉ चाहिए और मुझे अपने बॉन्ड में जो लिखा हुआ है वो वापस चाहिए। पोर्शिया टू एंटोनियो, एंटोनियो ले बेयर योर बॉसम। इसका मतलब है पोर्शिया ने एंटोनियो को कहा कि शार्लॉक
अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग फॉरफीट लेना चाहता है, इसीलिए ले बेयर योर बॉसम यानी अपने सीने को खोल के रेडी हो जाओ, क्योंकि उसके हार्ट के पास के हिस्से को काट कर 1 पाउंड ऑफ फ्लैश शाइलॉक को दिया जाएगा। शाइलॉक, यस, हिज ब्रेस्ट, दैट इज़ व्हाट द बॉन्ड सेज, नियरेस्ट हिज हार्ट, दोज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स। ये सुनते ही, पोर्शिया की बात सुनते ही शाइलॉक भी उसी चीज़ को रिपीट करता है कि यस, बॉन्ड यही कहता है कि नियरेस्ट टू हिज हार्ट, उसके दिल के पास के जो जगह है, यस, यही वो एग्जैक्ट वर्ड है जहाँ से उसे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश निकालना है। पोर्शिया, सो अ पाउंड ऑफ द मर्चेंट्स फ्लैश इज ड्यू, द काउंट अवॉर्ड्स इट and the law will give it. पोर्शिया इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। शाइलॉक, मोस्ट राइटफुल जज, अ वेलकम सेंटेंस, कम प्रिपेयर। पोर्शिया, वेट अ लिटिल, देयर इज समथिंग एल्स, दिस बॉन्ड डज नॉट मेंशन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, द वर्ड्स एक्सप्रेसली आर अ पाउंड ऑफ फ्लैश। शाइलॉक जब बहुत ही खुश हो रहा था कि पोर्शिया उसकी बात मान जा रही है, तो वो पोर्शिया को राइटफुल जज यानी एक सच्चा ऑनेस्ट जज कहता है और उसकी जजमेंट को वेलकम करता है। तभी पोर्शिया बोलती है वेट अ लिटिल, थोड़ी सी रुकने की बात करती है और वो बॉन्ड के बाकी के हिस्से के बारे में बताती है। वो कहती है कि बॉन्ड में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कि एक बूंद ब्लड भी उसमें इन्वॉल्व है, यानी इस डील के अकॉर्डिंग 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ज़रूर निकाला जाएगा, लेकिन एक बूंद ब्लड भी नहीं लिया जा सकता है। उसमें सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ है अ पाउंड ऑफ फ्लैश। शाइलॉक पूछता है, इज़ दैट द लॉ, क्या ऐसा भी कोई लॉ, कोई नियम है? पोर्शिया, यू सी द बॉन्ड योर सेल्फ, फॉर एज यू डिमांड जस्टिस बी assured that you will receive more justice than you desire. अब पोर्शिया कहती है, तुम अपने बॉन्ड को खुद ही देख लो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तुम्हें जस्टिस चाहिए था, तुम्हें न्याय चाहिए, तो हाँ, श्योर हो जाओ कि तुम्हें जस्टिस मिलेगा, और जितना तुम्हें चाहिए उतना नहीं, उससे ज़्यादा जस्टिस मिलेगा। शाइलॉक, आई टेक दिस ऑफर देन, पे द बॉन्ड ट्वाइस एंड लेट द क्वेश्चन गो। अब शाइलॉक को समझ आ चुका था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम कभी भी अगर किसी के भी फ्लैश को काटते हैं तो वहाँ से ब्लड निकलना तो ज़रूरी है। विदाउट ब्लड किसी के मसल्स को, फ्लैश को काटा ही नहीं जा सकता है। इसलिए शाइलॉक कहता है कि ओके, मैं रेडी हूँ, मुझे बॉन्ड में जो लिखा हुआ है उसका ट्वाइस यानी डबल अमाउंट दे दो और इस क्रिश्चियन को जाने दो। क्रिश्चियन इज़ द अंटोनियो, अंटोनियो के लिए क्रिश्चियन वर्ड यूज़ हुआ है। बेसानियो, हियर इज़ द मनी, बेसानियो तुरंत पैसे देने को रेडी होता है। पोर्शिया, सॉफ्ट, द Jew shall have all justice, therefore prepare to cut off the flesh, but you cannot shed a drop of blood, nor cut less nor more, but just a pound of flesh. If you take more or less than just a pound, you will die, and all your property will be confiscated. पोर्शिया बेसानियो को रोकती है और कहती है कि ज्यू को जस्टिस चाहिए और उसे मिलेगा। बॉन्ड के अकॉर्डिंग उसे सिर्फ 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ही कट करना है। तो वो कहती है कि बी प्रिपेयर्ड, उसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश कट करना ही है, लेकिन एक बूंद ब्लड भी शेड नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, और ना ही फ्लैश 1 पाउंड से ज़्यादा और नहीं 1 पाउंड से कम कट करना है। एग्जैक्ट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ही काटना है
और अगर इसमें कुछ भी गलती हुई तो शार्लॉक को मरना पड़ेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड यानी ज़ब्त कर ली जाएगी। अब शार्लॉक कहता है गिव मी माई प्रिंसिपल एंड लेट मी गो। प्रिंसिपल यानी जो अमाउंट उसने पे किया था, दैट इज़ 3000 टिकट्स। वो कहता है कि मुझे वही वापस कर दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे जाने दो। बेसानियो, आई हैव इट रेडी फॉर यू, हियर इट इज़। पोर्शिया, he has refused it in the open court. He shall have only justice and his bond. Sherlock, can I not have only my principal? Portia, you shall have nothing but the forfeiture. Sherlock, I shall stay no longer to argue. अब बेसानियो तो देने को रेडी है, लेकिन पोर्शिया उसे मना करती है क्योंकि पोर्शिया कहती है शार्लॉक ने पूरे कोर्ट के सामने, सबके सामने उस मनी को लेने से रिफ्यूज़ किया है। उसे सिर्फ जस्टिस चाहिए और अपने बॉन्ड का फॉरफिट चाहिए, तो वो मिलेगा और इसके अलावा कुछ और नहीं मिल सकता है। शार्लॉक कहता है आई विल स्टे नो लॉन्गर टू आर्ग्यू, मुझे इससे ज़्यादा बहस नहीं करना है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। He begins to exit. वो जाने लगता है। Portia, the law has yet another hold on you. The current laws in the Venice have been so framed that if a foreigner seeks the life of a citizen by any means, the party so aggrieved has the right to seize one half his goods, and the state may charge the offender for the other half. The guilty party's life lies in the mercy of the Duke only. शार्लॉक के बाहर जाने से पहले पोर्शिया कहती है कि तुम्हें यहाँ रुकना होगा क्योंकि वेनिस में कुछ और भी नए नियम हैं और वो नियम ये हैं कि अगर कोई भी फॉरेनर, शार्लॉक फॉरेनर है, वो वेनिस में सिर्फ एज अ मर्चेंट व्यापार करने के लिए आया है, वो वहाँ का सिटीज़न नहीं है। तो इस लॉ, वेनिस के लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फॉरेनर यहाँ के सिटीज़न की लाइफ को डेंजर में डालने की कोशिश करता है, तो जिसके साथ बदसलूकी हुई है उस सिटीज़न को पूरा हक है कि वो उस फॉरेनर के हाफ गुड्स, उसकी प्रॉपर्टी का हाफ पार्ट सीज़ कर ले यानी जब्त कर ले, अपने पास रख ले और बाकी का हाफ जो है वो स्टेट का हो जाएगा। तो जो गिल्टी पार्टी है उस पे कोई दया करे या ना करे, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ड्यूक के हाथ में है। शार्लॉक, then take my life and all. You may as well take my house. Taking away my means of sustenance is equal to taking away my house. Also, taking the means where I live is like taking away my life. शार्लॉक कहता है ठीक है, तो फिर मुझे पूरी तरह से सब कुछ मेरा ले ही लो, बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग माई प्रॉपर्टी, मेरी सस्टेनेंस यानी मेरे रहने का, सर्वाइवल का जो कुछ भी साधन है, अगर वो ले लिया जाए तो मैं कहाँ रहूँगा। तो ये सिंपली एक तरह से शार्लॉक को मारने की बात है, ऐसा शार्लॉक कहता है। Then Portia says, What mercy can you render him, Antonio? अब वो एंटोनियो से पूछती है कि तुम शार्लॉक पे क्या मर्सी करना चाहोगे। Antonio, I request the court to set aside the fine for one half of his property. I am happy as long as he lets me have the other half in trust, to give it to the gentleman who recently married his daughter. अंटोनियो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उसका जो हाफ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी है वो अंटोनियो को नहीं चाहिए, वो जितना उसके पास है उसी में खुश है। लेकिन हाँ, इस हाफ पार्ट का वो क्या करना चाहता है, वो कहता है कि एक जेंटलमैन ने शार्लॉक की बेटी से रिसेंटली ही शादी की है, तो ये हाफ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी उस लड़के को दे दिया जाए। ड्यूक,
He shall do this. Portia. Are you content now, Sherlock? Sherlock. I am content. I pray you to let me leave the court. I am not well. Portia. Clerk, draw a deed of gift. तो अंटोनियो की बात के बाद ड्यूक कहते हैं, इस बात को कंफर्म करते हैं कि हाँ, शार्लोक को ऐसा करना ही पड़ेगा। अपनी प्रॉपर्टी का हाफ पार्ट उसे अपनी बेटी के हस्बैंड के नाम करना पड़ेगा। फिर पोर्शिया शार्लोक से पूछती है, आर यू कंटेंट, यानी अब तो तुम सेटिस्फाइड हो, तुम्हें लॉ मिल गया। तो शार्लोक कहते हैं, येस आई एम कंटेंट। और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि पोर्शिया उसे वहाँ से जाने दे क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस पे पोर्शिया अपने क्लर्क से कहती है, ड्रॉ अ डीड ऑफ गिफ्ट, यानी फिर से वो कुछ स्टेटमेंट लिखने की बात करती है, एक बॉन्ड बनाने के लिए, एक एग्रीमेंट, जहाँ पे ये लिखा हो कि शार्लोक ने अपनी प्रॉपर्टी उसकी बेटी के हस्बैंड के नाम कर दिया है। शार्लोक एग्जिस्ट, द ड्यूक एंड हिज ट्रेन एग्जिट। शार्लोक चला जाता है, उसके बाद ड्यूक और बाकी लोग भी के साथ चले जाते हैं। नरेटर. As he leaves, Bassanio approaches Balthazar and thanks him profusely. Later in Belmont, Bassanio is amazed when he realizes that Balthazar was none other than Portia in disguise. Portia also hands over a letter to Antonio, which bears some good news. 3 of his ships have returned to harbor, weighed down with riches. तो अब यहाँ पे उस कोर्टरूम सीन का एंड हो जाता है। बेसानियो बल्थाज़र के पास जाके उनको तहे दिल से, प्रोफेशनली मीन्स पूरे दिल से थैंक्स कहता है। इस सीन के बाद जब बाद में बेसानियो बेलमोंट वापस जाता है और उसे पता चलता है कि पोर्शिया कोई और नहीं, बल्थाज़र कोई और नहीं, पोर्शिया ही थी, तो वो बिल्कुल अमेज्ड यानी सरप्राइज्ड हो जाता है। पोर्शिया भी एंटोनियो को एक लेटर देती है जिसके अकॉर्डिंग उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ थी लिखी हुई थी, दैट इज़ एंटोनियो के 3 शिप्स हार्बर तक वापस आ गए थे और वो खाली नहीं, दे वर वेड डाउन विथ रिचेस, यानी इसमें बहुत सारा धन दौलत भी वो अपने साथ लेके आए थे। इट मीन्स कि अभी एंटोनियो और बेसानियो पे जो मुसीबत आई थी वो तो दूर हो गई, उसके बाद एंटोनियो के लाइफ में और हैप्पीनेस भी आ गई, एंटोनियो को प्रॉफिट हुआ। सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर। थैंक यू।